आप सबों को जय मसीह की। मैं नीरज वोल्टर्स एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए फिर आज हम लोग वचन की ओर चलते हैं और आज का वचन जो हमें मिलता है वो यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय और 26वीं आयत की ओर हम लोग देखेंगे। ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इनकरेजिंग वर्ड है जो हमको हमेशा कलीसियाओं में और सब जगह में हमको सिखाया जाता है। परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहते हैं, यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा को दूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय को निकाल कर तुम्हें नया मांस का हृदय दूंगा। इस प्रकार से इजराइल को परमेश्वर यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश को दे रहे हैं। जरा याद कीजिए कि जब मूसा के द्वारा इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र देश की बंधुआई में से जब छुड़ाया, अपने बड़े आश्चर्य कर्मों के कारण उनको वहां से निकाला, लेकिन तभी भी उनका, इजरायलियों का जो मन था वो हमेशा से कठोर था और इतने सारे आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी उनका कभी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उनमें से कईयों ने विश्वास किया, लेकिन 1-2 दिन बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता था, उनका हृदय हमेशा से कठोर ही था। वो फिर से परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाने लगते थे और मूसा के सामने शिकायतें करने लगते थे और कहते थे कि तूने हमको मिस्र देश की जीवन में से निकाल कर यहाँ हमको मरने के लिए तू लाया है। इस प्रकार की बातें मूसा से कहते थे। तो इजरायलियों का जो मन था वो हमेशा से कड़क और कठोर और पत्थर का जो उनका मन था, इस वजह से वो पहली व्यवस्था को नहीं रख पाए और परमेश्वर की जो व्यवस्था जो उनको मूसा के द्वारा दी गई थी उसको वो पूरा नहीं कर पाए। इस कारण वो मिस्र देश में से निकलकर परमेश्वर के द्वारा जो उनको प्रॉमिस लैंड, जो उनको परमेश्वर ने भूमि देने का जो वादा किया था, उसमें वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, उसमें वो फल फूल नहीं पाए। इस कारण परमेश्वर यहोवा का क्रोध उनके ऊपर में भड़का और परमेश्वर यहोवा ने उनको जातियों जातियों में उनको डिवाइड कर दिया। यहेजकेल की पुस्तक 36वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने उनको जातियों जातियों में डिवाइड कर दिया और उनको अलग अलग देशों में उनको डिवाइड कर दिया, उनको भेज दिया। लेकिन वहां पर भी जब वो गए तो उनका हृदय, जो कठोर हृदय था, वहां पर भी परमेश्वर का मान उन्होंने नहीं रखा और वो मूर्ति पूजाओं में लग गए और परमेश्वर का नाम उन्होंने परमेश्वर का नाम उन्होंने खराब किया, परमेश्वर के नाम को उन्होंने ठेस पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर ने अपने नाम की सुधि ली और इसीलिए परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल को यह संदेश दिया कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा को डालूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर यहोवा का प्रेम अपनी प्रजा इजराइल के लिए इतना था कि इतने रिबेलियस नेचर, इतने बलवा करने के बावजूद भी परमेश्वर ये चाहता था कि इजराइल की प्रजा, परमेश्वर के लोग अपने कामों से फिरें और परमेश्वर की ओर देखें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है कि इस कारण परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नाम को जानो और मुझे अंगीकार करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुमको एक नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का मन निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा ताकि तुम जानो और मेरी ओर फिरो। यही परमेश्वर का उद्देश्य था। और आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम ये जानेंगे कि यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां हुई और परमेश्वर ये बात जानता था कि प्रभु यीशु मसीह फ्लैश में, प्रभु यीशु मसीह शरीर में आने वाले हैं और उनको ग्रहण करने के लिए और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में रखने के लिए हमको पुराने हृदय में से निकलना पड़ेगा और एक नया हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। यानी कि पत्थर का हृदय हमारे अंदर से निकलना चाहिए और एक नया मांस का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को भी ग्रहण कर पाएं और ताकि हम पवित्र आत्मा को भी अपने अंदर में रख पाएं, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर में रह पाए। जान लीजिए कि परमेश्वर पाप से दूर रहता है और परमेश्वर पाप में नहीं रह सकता है। इसीलिए एक नया मन और एक नई आत्मा इजराइल की प्रजा को और हमको देना जरूरी था ताकि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर सकें और पवित्र आत्मा भी हम में वास कर सके। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन क्लियर है और इस वचन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।